हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको एक और न्यू फ्रेश वीडियो में। और आज की इस वीडियो में आपको ऐसे 5 रीजंस बताऊंगा कि क्यों जावा की बाइक्स बेटर है रॉयल एनफील्ड की बाइक से। तो वैसे दोस्तों ये कंपैरिजन वीडियो नहीं है, सिर्फ मैं इसमें आपको बताऊंगा कि जावा की बाइक्स में आपको क्या अच्छा देखने को मिलता है रॉयल एनफील्ड की बाइक से। और वहीं ये वीडियो को बनाने का मेरा ऐसा कोई भी मकसद नहीं है कि रॉयल एनफील्ड की बाइक्स को मैं हेट करता हूँ, सिर्फ आपको एक बेटर इन्फॉर्मेशन मिल सके कि जावा की बाइक्स में आपको क्या अच्छा मिलता है रॉयल एनफील्ड की बाइक से। वही सब चीजें इस वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करिएगा। ऐसे अगर आपको कोई पर्टिकुलर बाइक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जाननी है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है और इंस्टाग्राम में ही आपको सबसे पहले पता चल जाती है कि कौन सी बाइक मार्केट में नहीं आ रही है, तो इसलिए आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। और दोस्तों चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसमें जो फर्स्ट मेरा पॉइंट है वो ये है कि जो जावा की बाइक्स होती है उनका कर्वेट प्रीटी लाइटर होता है एज कम्पेयर टू रॉयल एनफील्ड बाइक्स। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि रॉयल एनफील्ड की जितनी भी बाइक्स होती है उनका कर्वेट बहुत ज़्यादा होता है। लगभग जितनी भी रॉयल एनफील्ड की बाइक्स आती है मार्केट में उनका कर्वेट आपको 190 या उससे अबव देखने को ये मिलता है। फॉर एग्जाम्पल क्लासिक 350 को आप ले लीजिए, क्योंकि रॉयल एनफील्ड की फ्लीट में सबसे ज़्यादा सेल होती है, उसकी भी कर्वेट 192 kg है। और वही जो रॉयल एनफील्ड की फ्लैगशिप बाइक है 650 ट्विंस, उनकी भी कर्वेट 200+ kg है। तो दोस्तों अगर आप इस कंडीशन में फंस जाते हैं, अगर आपको कोई क्रूजर बाइक चाहिए लेकिन उसकी कर्वेट ज्यादा नहीं चाहिए, तब आप जावा बाइक्स के साथ जा सकते हैं, क्योंकि जावा इंडिया की फ्लीट में जितनी भी बाइक्स आती है उनकी जो कर्वेट है लगभग 170 kg के आसपास है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप जावा क्लासिक के साथ जाते हैं तो उसकी भी कर्वेट आपको 170 kg मिलती है। और वहीं जावा की फ्लैगशिप बाइक के साथ जाते हैं जो कि जावा पेराक है, तो उसकी भी कर्वेट आपको 178 kg देखने को मिलती है। तो दोस्तों इसलिए अगर आपको कोई वैसी क्रूजर बाइक चाहिए जिसकी कर्वेट हल्की कम हो, तब आप जावा बाइक्स के साथ जा सकते हैं। और जैसा कि आप लोग जानते भी हैं कि ज्यादा कर्वेट वाली बाइक्स जो होती है उनको सिटी में मनूवर करना उतना इजी नहीं होता है, स्पेशली जो थिन गाय हैं और उनका जिनका यहाँ पे हाइट भी कम है, तो उन लोगों के लिए एक और ज्यादा ये हैवी टास्क हो जाता है एक ज्यादा कर्वेट वाली बाइक को लेकर सिटी में घूमना। तो इसलिए दोस्तों अगर आपको ज्यादा कर्वेट वाली बाइक नहीं चाहिए तब आप जावा बाइक के साथ जा सकते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट नंबर पे ये पॉइंट थे, हम लोग बात करते हैं सेकंड नंबर पे जो पॉइंट है उसके बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे जो सेकंड नंबर पे पॉइंट है वो ये है कि जो जावा की बाइक्स होती है वो 6 स्पीड गियरबॉक्स के साथ आती है, और वहीं जो रॉयल एनफील्ड की बाइक्स होती है वो 5 स्पीड गियरबॉक्स के साथ आती है। अब दोस्तों यहाँ पे रॉयल एनफील्ड से मेरा मतलब ये नहीं था कि सभी रॉयल एनफील्ड की बाइक्स को मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, क्योंकि जो अबव लेवल की फ्लैगशिप रॉयल एनफील्ड बाइक्स है वो 6 स्पीड गियरबॉक्स के साथ आती है। लेकिन लोग अक्सर जावा की बाइक्स को क्लासिक 350 और दूसरी 350 सीरीज वाली रॉयल एनफील्ड की बाइक से कंपेयर करते हैं। तो ये सब जो 350 सीरीज है रॉयल एनफील्ड की जो फ्लीट में बाइक्स आती है उनमें आपको 5 स्पीड गियरबॉक्स देखने को मिलता है, 6 स्पीड गियरबॉक्स नहीं मिलता है। इसलिए दोस्तों अगर आप जावा की जो बाइक्स है उनको अगर 350 सीरीज वाली रॉयल एनफील्ड की बाइक से कंपेयर कर रहे हैं तो गियरबॉक्स के अकॉर्डिंग जावा की बाइक्स को यहाँ पे ज्यादा बेनिफिट मिलती है। और वहीं इन दोनों बाइक्स के गियर बॉक्स के डिफरेंस भी आपको समझाने की जरूरत नहीं है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 6 स्पीड गियर बॉक्स जावा की बाइक्स में आपको मिलती है, जिसकी वजह से जावा की जो बाइक्स की हाईवे ड्राइवेबिलिटी है वो ज्यादा अच्छी हो जाती है। और वहीं जो जावा की बाइक्स होती है इनकी टॉप स्पीड भी ज्यादा आपको अच्छी देखने को मिलती है एज कम्पेयर टू 350 सीरीज ऑफ रॉयल एनफील्ड बाइक्स। और वहीं दोस्तों यहाँ पे 6 स्पीड गियर बॉक्स की और भी कुछ बेनिफिट्स है, जैसे कि 6 स्पीड गियर बॉक्स यहाँ पे आपको मिलती है जिसकी वजह से फ्यूल एफिशिएंसी भी आपको ज्यादा अच्छी देखने को मिलती है जावा की बाइक्स के साथ। और वहीं ओवरऑल पिकअप भी देखा जाए तो आपको जावा ही की बाइक्स में अच्छी देखने को मिलती है। तो दोस्तों यहाँ पे भी मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको कोई वैसी क्रूजर बाइक चाहिए जिसका आपको ओवरऑल पिकअप भी अच्छा मिले, फ्यूल एफिशिएंसी लेवल भी अच्छा मिले और जिसका टॉप स्पीड भी अच्छा हो, तब आप जावा बाइक्स के साथ जा सकते हैं। तो ये सेकंड पॉइंट थी। अब बात करते हैं जो थर्ड नंबर पॉइंट है उसके बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर जो थर्ड नंबर पॉइंट है वो ये है कि जो जावा की बाइक्स होती है उनमें आपको स्मॉलर इंजन देखने को मिलता है, फिर भी उनका जो पावर होता है वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू रॉयल एनफील्ड 350 सीरीज बाइक्स। जी हाँ दोस्तों, अगर रॉयल एनफील्ड की क्लासिक 350 या और कोई 350 सीरीज की बाइक्स को कंपेयर करते हो जावा की क्लासिक या स्टैंडर्ड के साथ, तो आप पाओगे कि इनमें जो है इंजन है वो छोटा है, लेकिन फिर भी इनका जो पावर लेवल है वो क्लासिक 350 ये सबसे ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल क्लासिक 350 की जो पावर है वो आपको 19.8 bhp की मिलती है, लेकिन वहीं जावा स्टैंडर्ड की जो पावर है वो आपको 27 bhp की मिलती है। तो लगभग दोस्तों अगर हम लोग 20 bhp पावर पकड़ के चले क्लासिक 350 की और वहीं 27 bhp पकड़ के चले जावा स्टैंडर्ड की, तो ये बहुत ही बड़ा यहाँ पे आपको डिफरेंस देखने को मिलता है पावर लेवल में, जिसकी वजह से जावा बाइक्स की जो आउटरेट एक्सेलरेशन होती है वो काफी ज्यादा बेटर होती है। शायद आप लोगों ने बहुत सारी वीडियोस में भी देखा होगा कि जावा बाइक्स की जो आउटरेट एक्सेलरेशन है 0 से 100 तक, लगभग इनका जो आउटरेट एक्सेलरेशन फिगर्स है वो लगभग यहाँ पे एक स्पोर्ट्स बाइक को टक्कर दे देता है। और वहीं यहाँ पे बहुत लोग अब ये सोच रहे होंगे कि जो इनका टॉर्क होगा जावा की बाइक से वो यहाँ पे कम होगा रॉयल एनफील्ड की बाइक से, लेकिन यहाँ पर ये ऐसा भी नहीं है दोस्तों। जावा की जो बाइक है इसमें आपको 28 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है, और यही सेम टॉर्क आपको क्लासिक 350 और बाकी की 350 सीरीज वाली बाइक्स के साथ मिलता है। तो दोस्तों अब यहाँ पे पावर भी ज्यादा है, टॉर्क भी उतना है और कर्वेट भी कम है, जिसकी वजह से जावा बाइक्स की जो पावर टू वेट रेशियो काफी अच्छी हो जाती है। इसलिए जो जावा की बाइक्स होती है उनका आउटरेट एक्सेलरेशन और ओवरऑल पिकअप यहाँ पे आपको अच्छा देखने को मिलता है। तो अगेन यहाँ पे कंक्लूजन ये निकल के आता है कि अगर आपको कोई वैसी क्रूजर बाइक चाहिए जो कि फन टू राइड हो, जिसका पिकअप भी काफी ज्यादा अच्छा होता है, अब आप जावा बाइक्स के साथ जा सकते हैं। तो दोस्तों ये थर्ड नंबर पे पॉइंट थी। अब बात करते हैं जो फोर्थ नंबर पॉइंट है उसके बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे जो फोर्थ नंबर पॉइंट है इसको चालू करने से मैंने आपको बता दूं कि ये जो पॉइंट है कुछ लोगों को अच्छा लग सकता है और कुछ लोगों को नहीं अच्छा लग सकता है, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे हम लोग हल्का सा डिजाइन लैंग्वेज के बारे में बात करने वाले और साथ ही में फीचर्स के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डिजाइन हर लोगों का अपना एक अलग प्रेफरेंस होता है, जो मेरे को पसंद है शायद वो आप लोगों को ना पसंद हो, आप लोगों को जो पसंद है वो किसी और को ना पसंद हो। इसलिए दोस्तों डिजाइन जो है वो हर लोगों का अपना अलग अलग प्रेफरेंस होता है, इसलिए मैंने आपको शुरू में बता
बता दिया कि शायद जो लोग हैं वो क्लासिक 350 के लुक को ज़्यादा पसंद करें और कुछ जो लोग हैं वो जावा की जो लुक्स है उनको ज़्यादा पसंद करें। लेकिन जो जावा की लुक्स है उनमें यहाँ पे आपको एक एडवांटेज देखने को मिलता है, वो ये है कि जावा की जो बाइक्स है वो रेट्रो लुक्स के साथ आती है, साथ में उनमें आपको मॉडर्न फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं। लेकिन वही जो रॉयल एनफील्ड की बाइक्स है जैसे क्लासिक 350 है, इसमें कंपनी ज़्यादा ध्यान देती है कि पूरी तरीके से को रेट्रो बनाया जाए, उसमें उतना ज़्यादा आपको फीचर्स नहीं देखने को मिलता है। हाँ, यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा कि जावा की बाइक्स में आपको बहुत ज़्यादा फीचर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि दोनों क्रूजर बाइक्स और क्रूजर बाइक्स में उतना ज़्यादा कंपनीज फीचर्स नहीं देती है। फिर भी लेकिन आप जावा बाइक्स की ओर देखेंगे तो इनमें आपको वैसे ही सेम रेट्रो डिज़ाइन देखने को मिलता है जैसे पहले की क्रूजर बाइक्स में आती थी। इनका जो हेडलाइट का कॉल है उसी में इसका स्पीडोमीटर इंटीग्रेटेड है, जो कि काफ़ी अच्छे एक प्योर रेट्रो लुक देते हैं। और साथ ही में आपको ट्विन पी शूटर एग्जॉस्ट भी देखने को मिलती है, जिसका मतलब कि इसमें पीछे में ट्विन एग्जॉस्ट आपको देखने को मिल रहा है। और वहीं जो जावा की बाइक्स आती है इनमें आपको लिक्विड कूल्ड इंजन देखने को मिलता है, और वहीं रॉयल एनफील्ड की जो बाइक्स होती है उनमें आपको एयर कूल्ड इंजन देखने को मिलता है। तो दोस्तों कहाँ एयर कूल्ड कहाँ लिक्विड कूल्ड, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है इन दोनों ही के इंजन कॉन्फिगरेशन में। लिक्विड कूल्ड इंजन जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी वर्क करती है इंजन को लंबे समय तक ठंडा रखने के लिए। तो इसलिए दोस्तों मैंने आपको बोला कि जावा की जो बाइक्स होती है उनमें आपको रेट्रो लुक्स के साथ मॉडर्न फीचर्स भी मिल जाती है। तो अगेन दोस्तों कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर आपको कोई वैसी क्रूजर बाइक चाहिए जिसका फीचर्स आपको हल्का ज़्यादा देखने को मिले तब आप जावा बाइक्स के साथ जा सकते हैं। तो दोस्तों ये 4th नंबर पे पॉइंट थी, अब बात करते हैं इस लिस्ट में जो 5th नंबर पे पॉइंट है उसके बारे में। फिर हम लोग थोड़ी सा जावा की जो फ्लीट में बाइक्स आती है उनके बारे में बात करेंगे, क्योंकि बहुत लोगों को जावा की बाइक्स के बारे में उतना नहीं पता कि कितना उनका ऑन रोड प्राइस है या फीचर्स उसमें क्या इंजन स्पेसिफिकेशन देखने को मिलती है। तो ये सब चीज वीडियो के एंड में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं जो 5th नंबर पॉइंट है उसके बारे में। और वहीं दोस्तों 5th नंबर पॉइंट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक से मैंने अपनी कोई भी वीडियो में लाइक एम नहीं रखा, तो ये वीडियो में मैं पहली बार लाइक एम रखने जा रहा हूँ। तो कम से कम इस वीडियो में आप मेरे को 2K लाइक्स दे दीजिए, जिसकी वजह से मेरे को भी लगे कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं 5th नंबर पर जो पॉइंट है उसके बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे जो 5th नंबर पे पॉइंट है वो ये है कि जो जावा की बाइक्स होती है बेस्ट क्रूजर बाइक होती है उन लोगों के लिए जो कि एक शॉर्ट राइडर है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी हाइट कम है और उसी में अगर आपको एक क्रूजर बाइक चाहिए तब आपके लिए जावा की बाइक्स काफी ज्यादा सही रहेगी। अब ऐसा मैंने इसलिए बोला क्योंकि अगर आपकी हाइट कम है और वहीं अगर आप रॉयल एनफील्ड की 350 सीरीज वाली बाइक्स के साथ चल जाते हो, जैसे क्लासिक 350 को ले लेते हो, कम से कम उन बाइक्स को राइड करने के लिए आपकी हाइट 5 फीट 7 इंच से ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन जावा की बाइक्स के साथ ऐसा नहीं है। जावा की बाइक्स में अगर आपकी हाइट 5.5 इंच से भी नीचे है, 5.4 इंच तक भी है, तब आप आसानी से जावा की बाइक्स को राइड कर सकते हैं। क्योंकि जो जावा की बाइक्स होती है इनका सीट हाइट 765 mm 760 mm बस इतना ही रहता है। और वहीं क्लासिक 350 को अगर आप लेते हैं तो क्लासिक 350 की सीट हाइट आपको 800 mm मिलेगी। इसलिए मैंने आपको बोला कि अगर आप एक शॉर्ट राइडर हैं तब आपके लिए जावा की बाइक्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी, क्योंकि जब तक दोनों आपकी जो लेग्स है वो इजीली अगर ग्राउंड को टच नहीं करती है तो उतना ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा बाइक चलाने के साथ। इसलिए मैंने आपको बोला कि अगर आपकी हाइट कम है तो आप जावा बाइक्स के साथ आराम से जा सकते हो। तो दोस्तों यही कुछ 5 पॉइंट्स या 5 फैक्टर्स आप बोल सकते हो जो मैंने आपको बताया जिसकी वजह से जो जावा की बाइक्स होती है वो रॉयल एनफील्ड की बाइक से अच्छी हो जाती है। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि जावा इंडिया की फ्लीट में अभी कौन कौन सी बाइक आई है और कौन कौन सी BS6 बाइक्स अभी आपको सेल पे मिल रही है। तो दोस्तों जावा की बाइक से बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जावा की फ्लीट में आने वाली जितनी भी बाइक्स है उनमें आपको BS6 इंजन देखने को मिलने लगा है। और ये जावा की जितनी भी बाइक्स है इनका कितना प्राइस इंक्रीज होता है कितना डिक्रीज हो जाता है ये लॉकडाउन के सिचुएशन के बाद, तो ये सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाएगी मेरे इंस्टाग्राम पे। वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि जावा बाइक्स के साथ करेंटली मार्केट में क्या हैपनिंग्स हो रही है। तो इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप फॉलो कर सकते हैं जैसा मैंने आपको बता ही दिया। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं जावा बाइक्स के बारे में। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि जावा इंडिया के फ्लीट में करेंटली आपको 3 बाइक्स मिल जाती है सेल पे, जो कि है जावा पेराग, जावा 42 और जावा क्लासिक। तो जावा क्लासिक को बहुत लोग जावा स्टैंडर्ड के नाम से भी बोलते हैं। तो अगर मेरे से यहाँ पे क्लासिक या स्टैंडर्ड में चेंजेस होती है तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। अभी तो जो जावा 42 जो ये प्रॉपर सिबलिंग है जावा क्लासिक की, इसलिए दोस्तों जावा क्लासिक और जावा 42 के बारे में हम लोग एक बार में बात कर लेंगे, क्योंकि इन दोनों ही बाइक्स में आपको सेम इंजन और सेम हार्डवेयर कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं। बस डिफरेंस इन दोनों बाइक्स के डिजाइन लैंग्वेज में आपको देखने को मिलती है। जावा 42 जो है ये हल्का इसमें आपको ज्यादा मॉडर्न लुक देखने को मिलता है, और वहीं जो जावा क्लासिक है इसमें कंपनी ने ज्यादा इस बाइक को रेट्रो फोकस किया है। तो अगर आप जावा 42 के साथ जाते हो तो इसके लिए ऑन रोड न्यू दिल्ली में आपको 2,04,000 रुपीज देखने को पड़ेगी। अगर आप इसके टॉप मॉडल को लेते हो तो ये बाइक में आपको डुअल चैनल ABS और सिंगल चैनल ABS दोनों ही का सिस्टम देखने को मिल जाता है। इस बाइक में आपको रियर में ड्रम ब्रेक और डिस्क ब्रेक दोनों ही के ऑप्शंस मिल जाते हैं। ये बाइक में आपको 293 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन मिलता है, जो कि 27 bhp का पावर और 28 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। जावा 42 और जावा क्लासिक जो है इन दोनों ही बाइक्स में आपको 14 लीटर्स की फ्यूल टैंक देखने को मिलती है, और फ्रंट में 90 सेक्शन के टायर्स मिलते हैं और रियर में 120 सेक्शन के टायर्स मिलते हैं इन दोनों ही बाइक्स में। और वहीं जावा 42 और जावा क्लासिक दोनों ही की सीट हाइट आपको 765 mm की देखने को मिलती है और करवेट 170 kg की दी गई है। जैसे मैंने आपको बताया कि जावा पेराक में डुअल चैनल ABS आता है, तो जावा क्लासिक में भी आपको डुअल चैनल ABS और सिंगल चैनल ABS दोनों ही के वर्जन्स मिल जाते हैं। तो अगर जावा क्लासिक की अगर हम लोग प्राइस की बात करी जाए तो जावा क्लासिक के लिए आपको ऑन रोड न्यू दिल्ली में लगभग 2,11,000 रुपीज प्राइस पे करनी पड़ती है अगर आप इसके टॉप मॉडल के साथ जाते हो तो।
तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको बता दिया जावा 42 और जावा क्लासिक के बारे में, दोनों ही की ऑन रोड प्राइस मैंने आपको बता दी ऑन रोड न्यू दिल्ली की। तो अब अगर जावा पेराक की बात की जाए जो कि जावा इंडिया की फ्लैगशिप बाइक है, तो जावा पेराक को अगर आप लेते हो तो ऑन रोड न्यू दिल्ली में इसके लिए आपको प्राइस पे करनी पड़ती है 2,26,000 रुपीज़ आपको इस बाइक के लिए प्राइस पे करनी पड़ती है। इस बाइक की कुछ अच्छी चीज़ों की बात करें तो इस बाइक का डिजाइन लैंग्वेज आपको काफी ज्यादा पसंद आ सकता है। इस बाइक में आपको क्रूजर बाइक के साथ बॉबर वाली लुक भी देखने को मिलती है। इसका जो इंजन का परफॉर्मेंस है वो भी आपको काफी ज्यादा अच्छा देखने को मिलता है और ये भी बाइक आती है डुअल चैनल एबीएस के साथ। में और क्या बेटर हो सकता था इस चीज में बात करें तो कंपनी इसमें सिर्फ सिंगल सीट वेरिएंट देती है, इसमें कोई भी आपको पिलियन के लिए सीट नहीं मिलती है। और वहीं इस बाइक में सिर्फ आपको एक ही कलर ऑप्शन देखने को मिलती है जो आपके सामने अभी आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रही है। और तीसरी चीज दोस्तों इसमें यह है कि इस बाइक में आपको ना ही एलईडी हेडलाइट मिलते हैं ना ही एलईडी टर्न इंडिकेटर्स मिलते हैं। तो 2 लाख से एबव प्राइस के साथ ये बाइक ऑन रोड में आती है तो कम से कम कंपनी को उसमें एलईडी हेडलाइट तो जरूर देना चाहिए था। अगर इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो ये बाइक में आपको 334 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन मिलता है। इसकी भी फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 14 लीटर्स की। इस बाइक में आपको 30 bhp का पावर मिल जाता है और 31 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। जावा पेराक भी आती है 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ। और ये बाइक में आपको कोई सिंगल डिस्क वेरिएंट नहीं मिलती है, इसमें आपको सिर्फ डुअल डिस्क वेरिएंट मिलती है। फ्रंट में 280 mm की डिस्क मिलती है और रियर में 240 mm की डिस्क मिलती है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको बता दिया जावा पेराक के बारे में जो कि जावा इंडिया की फ्लैगशिप बाइक है और ये बाइक की डिजाइन लैंग्वेज पर्सनली मेरे को भी काफी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो लगभग दोस्तों इन तीनों ही बाइक्स के बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास अवेलेबल थी सभी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर कर दी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आपके वीडियो देखने के लिए थैंक यू।